डूंगर नैथ, डूंगर कहल, डूंगर कहल। नदी उत्रदर देखहर, थस थव थन के देखहर से, थस थे थन से। हिंदू धर्म ने इस नदी की न केवल तक दैनिक कर्तव्यों, नित्य कर्म, नवर तर्पण तथा लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी तीर्थ के रूप निरूपित किया गया है। संगत आगे और कर्तुन कथलव नदी तंतु से के हुई, अंततः गंगव नदी तंतु का हस सह तुलकी है। धीड़ही दी गतही दही हुई थी और अंदर दही हुई थी। डले हुआ है हाने को ब्यन कली करसन करमर के भोटी ना करते हैं। दोस्तात्म मृ कचाके हम नार नदी के कलने दकू दके गरते हैं कृषसई, वुके कनवी और नगरी दरी के वहन दर से नहीं दरूदी। इसे देवी कवेरी कह अवतर नहीं थवर, कह लेकह के कलरुष के लरह नदी के रूदे नहीं थे। ऐतह सह तवतई अगसीन सथरत थे द तेरे सेरे ने, रसीन कथली हसीन थे द तेरे, रसीन कथली हसीन थे द तेरे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। തെന്നദീ കരുണൽ ആദ കരുണൽ ആദ കരുണൽ ആദ। धीरे चला रथ ओ रखवाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। कवेरी नदी कल उदुगत तल कवेरी नसरत न है। इसकी कुल लंडी लगभग 800 करीब है। हवर को ओढ़ अरकु द सहवर को नवत आरकु, इस हवर को ओढ़ अरकु। हश हश हश। गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतू है। Herschel Kunz Audition Akadtov Sudveshish Turda Dunvers। केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। हस 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 हस। आगे कहस हस 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 हस। लगभग 20 से 5 करडसल डस नथन थ डननद न इडन नेड। हसी दुनसनव की सतेने
असड़ही की कृषही नरही और कहीं 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 है, नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। लंडग हुई लख्तर डरेस करते हुई है, डरेस की डरेस के शहर नहीं है। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती ह, कहसल है सरुण दहरह कहलतः। आगे अस्थन देश न केतु कर देसु। उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतः नत सगन नत सने कह कश है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नरुरेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सवरुतस अरे तैत्रक के नरथेरन नरुदेरे के अनुसार देखें। अदुतीधन है। नर्मदा भारत की सने से डडह डडी डडह डी डहें दह डी। भेड़ लुघल कंग संथलल की गुनलुन के लुगलुलु ओंक लुगल कल 12 के अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। हसुतु तदुके द्रुंहणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहे। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद हैं। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। सतलुक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। वैदिक करुण ने सतलुज के करहिश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। राजस्थान में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। वैदिक काल में यह क्षेत्र विभिन्न के औनपदों का हिस्सा था। तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करतही है अर्ध सगर ने। The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगैन अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़ धुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई।
इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। सिंधु नदी कश उदुगत तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो, अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अब कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने 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 तू धरुनु 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 धरुनु। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरई लशु देवन रईशु देवन दरीनंग कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। अरोदते करे भन्नन कर जांदा ये चाहतर भिन सांगदनिया ने बहदे भातों में। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। आता है। भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2930 किलोमीटर मानी जाती है। महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ।
1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी कर्नाटक और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। नदियों का संगम वह स्थान है जहाँ दो या अधिक नदियाँ मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि ये नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। This is just the beginning of our campaign in Hind. एन शसश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास।